गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरी भी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। एक्चुअली मेरे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से पूरा पूरा वक्त नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए एक्चुअल में। फिर भी कोशिश यही है कि जब जब वक्त मिले मैं तैयारी करूँ। डियर फ्रेंड्स, हमने कुछ अपलोड्स किए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप हमारे जो अपलोड्स हैं उनको आप नहीं देख पा रहे हैं या फिर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या शायद फिर आपके पास वो वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक बार आप फिर से उस पर जाएँ और क्लिक करें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने कुछ-कुछ शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं। तो कोशिश करें उसको रिवीज़न करने का, देख लें एक बार और जुड़े रहें हमारे चैनल से। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। मैं जब भी पढ़ती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करूँ। फिर बीपीएससी सुपर टेट की तैयारी के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, जितना आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कोशिशें कामयाबी में बदलेंगी। मुझे बहुत ऊपर वाले पे उम्मीद है और जो मेहनत करते हैं तो सफलता उनको मिलती ही है। देर मिले सवेरे मिले, सफलता मिलती ही मिलती है। तो कभी हिम्मत नहीं हारने का है और अपने हौसलों को बुलंद रखने की कोशिश करनी है कि जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे सिलेबस से जितने क्वेश्चंस आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मिसलिनियस हैं या फिर जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो आ सकते हैं, जो संभावित हैं, वैसे ही क्वेश्चन को हम टच करें। हमारे पास अब उतना वक्त नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ें, और हमने जितना पढ़ा है, हमने जो अपने वीडियोज़ में भी डाले हैं, आप कोशिश कीजिए कि अगर उसमें लगभग 50 वीडियोज़ होंगे, उसको आप एक बार जाकर देखें तो सही कि उसमें क्या है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार आप उसको रिकैप करें। तो इस वक्त मैं आज लेकर हाजिर हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस। इससे कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में आते हैं। तो जीएस में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आइए टच करते हैं, पहले जान लेते हैं। अगर इससे कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे भी तो हमारे ब्रेन में रहेगा और हम शायद सही टिक कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो हमें कुछ भी इसी तरीके से नहीं टिक कर देना है, हमें सोच समझ के टिक करना है ताकि हम गलत ना कर पाएँ। आइए पढ़ते हैं थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में। थोड़ा इसका आज हाइलाइट लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे जब जब मौका मिलेगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आगे के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैंने जो है जो बीपीएससी की एक मेरे पास बुक है। देखिए, ये हमने जो बुक मंगवाई है, ये बिहार बिहार लोक सेवा आयोग की, बीपीएससी सुपर टेट की। तो इस बुक से हम कोशिश करेंगे कुछ इसके इसमें एक्चुअली दिया हुआ है ये प्रश्न हल हल जो है हल प्रश्न पत्र जो है इसके। तो इसके क्वेश्चंस है इसमें, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लगभग 20-40 क्वेश्चन हम टच करेंगे। ये आए थे आपके बीपीएससी प्रधान अध्यापक परीक्षा के 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं। तो इसके जो है ना 31/5 और 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, बहुत हद तक हम इसको टच करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन इससे लड़ गए, तो अगर रिपीट हो गए तो मज़ा आ जाएगा फिर तो हम लोगों को। तो ये देखिए, आपका ये सिलेबस है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप चाहें तो इसको मंगवा भी सकते हैं। ये बुक है आपकी यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की किताब है। देखिए, और यहाँ इनके सिलेबस हैं। तो आइए पहले थोड़ा इन्वायरमेंट पढ़ लें, उसके बाद कोशिश करूँगी कि जब मुझे मौका मिले ये तो इसको मैं रिवाइज़ करूँ। चलिए, जानते हैं कि पर्यावरण ये इन्वायरमेंट होता क्या है। पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को असंभव बनाता है। उसके अंतर्गत मानव जनित पर्यावरण यथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ देखिए ये है आपका लिथोस्फीयर स्थल मंडल। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भूंगर क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल के सबसे ऊपरी भाग से बना है। और ये आपका है हाइड्रोस्फीयर। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी को की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। यह द्रव्य, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है। और इसकी अवस्थिति, इसके रूप दिए हुए हैं। पृथ्वी की सतह पर समुद्र रूप कैसा होता है? समुद्र, झील और नदियाँ। धरातल के नीचे भूमिगत जल और जल भृति एवं इक्यू इक्फियर वियर एक वीफर। और हवा में जलवाष्प, बादल और कुहासा होता है। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग ग्लेशियर, आइस कैप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। जो पृथ्वी के जल का जो जमा हुआ भाग होता है वो ग्लेशियर के रूप में होता है, आइस कैप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। और इस जमे हुए भाग को क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर। अब ये है आपका वायुमंडल।
एटमॉस्फेयर वायुमंडल में से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस जलवाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण होता है। वायुमंडल के से क्या आशय है? पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा ब्राह्म्य मंडल और सम्मिलित परतों में क्षोभ मंडल सम्मिलित हैं, जिसमें प्रथम दो परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। जो कौन सी हैं? पहले वाली ये है आपकी जैव मंडल, बायोस्फीयर। बायोम के समूह को जैव मंडल कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल आपस में मिलते हैं एवं वहां जीवन का कोई अंश जरूर मौजूद होता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं और जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। तो ये आपकी थी इन्वायरमेंट साइंस के, ये जो हमने पढ़ी क्या, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और ये आपकी जैवमंडल, बायोस्फेयर। और ये आपकी आ जाती है क्या, परिस्थितिकी, इकोलॉजी। परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समाप्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नस्ट हेकेल थे। परिस्थितिकी के जो पहले जो प्रयोगकर्ता थे, प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नस्ट हेकेल थे, अर्नस्ट हेकेल। और ये है आपका इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए टॉन्सले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसका पारिस्थितिकी जो तंत्र थी, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1935 में हुआ था और ए टॉन्सले द्वारा किया गया था। और इसके कुछ घटक हैं, अजैविक घटक, अबायोटिक फैक्टर्स हैं, और ये हैं आपके जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर। तो हम आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। अजैविक घटक में क्या होते हैं? ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव होते हैं जो जीवों की उत्तरजीवी विता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। चार मुख्य अजैविक कारक होते हैं: प्रकाश, तापमान, वायु, मृदा, जल और आर्द्रता। और जैविक घटक में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। कार्यात्मक आधार पर जैविक संगठक तीन भागों में होते हैं। पहला क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषित। फिर क्या होता है? परपोषित संगठक, हेटेरोट्रॉप्स। और उसके बाद क्या होता है? तीसरा, जैव अपघटक या वियोजक, डीकम्पोजर्स। तो हमने आज इतनी टॉपिक को कवर किया। आपके एनवायरमेंटल साइंस से, पर्यावरण से पारिस्थितिकी को देखा और पर्यावरण को देखा। तो इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जैव जो पर्यावरण के कुछ टॉपिक्स और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जनरल साइंस के हैं उसको हम रिवाइज करें और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो आपके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने में। और यहाँ पर हम देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपकी प्राथमिक उत्पादन। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यविधि। तो क्या है इसके कार्यविधि में? सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा होती है और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एमपीपी जो होती है वो पोषण स्तर 1 में श्वसन द्वारा खर्च के बाद संचित ऊर्जा होती है। और यहाँ पर एक नोट्स में है ये, यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता। क्या क्या है ये? उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता, उसके बाद है ये आपकी मध्यम पारिस्थितिकीय उत्पादकता और निम्न पारिस्थितिकीय उत्पादकता।
तो इसमें उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता में क्या-क्या आता है? जलोढ़ मैदान आते हैं, आर्द्र वन प्रदेश, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध आते हैं, छिछली स्तर स्थित जलीय भाग, गहन कृषि क्षेत्र आते हैं और मध्य पारिस्थितिकी उत्पादकता में आते हैं घास क्षेत्र, छिछली छिछली झीलें, गहन कृषि के अलावा कृषित भाग भी आ जाते हैं और निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता में आते हैं आर्कटिक क्षेत्रों की हिमाच्छादित बंजर भूमि, मरुस्थल तथा गहरे सागरीय भाग आते हैं। तो आज हमने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जानी और इसको आप रिवाइज़ करेंगे और इसके बाद फिर हम कल कुछ और लेकर हाज़िर होंगे आपके लिए। हम भी रिवाइज़ करेंगे आपके साथ ताकि हमारा ये क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो आइए कुछ और रिवाइज़ कर लेते हैं इसके साथ-साथ। ये हम आपको बता दें कि ये जो थी वो हमने दृष्टि की जो बुक है मेरे पास क्विक बुक, इससे हमने ये चीज़ ली और ये सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। सामान्य विज्ञान है, आईएएस, पीसीएस सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, यूपीएसएससी, यूजीसी नेट इत्यादि के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी है। तो और ये हमारे पास इसका 5th संस्करण है और भी मार्केट में बुक्स इसकी आ चुकी होंगी। तो कीजिए रिवीजन इसी तरीके से और रखिए अपना ख्याल। बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करूँगी जो भी मैं रिवीजन करूँ शॉर्ट्स में उसको मैं अपलोड कर दूँ। बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।